brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लापरवाही हुई है हमारे साथ तो बहुत, डॉक्टरों ने देखा ही नहीं। वो अच्छे भले बोल रहे थे, हमारे से बात करते हुए आए थे। डॉक्टर कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं बोल रहे। इतने मरीज हैं, मैंने बोला इतने मरीज हैं जिनको चोट लगी हो बाद में देख लेंगे, इनका ब्लड भर रहा है, पहले इनको एडमिट कर दो। एडमिट कुछ नहीं करा, कुछ भी। पापा के पैर से खून आ रहा था। मैंने डॉक्टर्स के हाथ पैर जोड़े। मैंने कहा प्लीज चाहे मेरा इलाज मत करो, मेरे पापा को बचा लो, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया। उन्होंने देखा ही नहीं। बहुत लापरवाही हुई है साहब। ये विमला हैं, जिनके ससुर सुरेश चंद की जौनपुर हादसे में मौत हो चुकी है। आरोप है कि गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था, लेकिन इलाज में लापरवाही के चलते ससुर की मौत हो गई। दरअसल जौनपुर में आधी रात बैक टू बैक 2 हादसे हुए, जिसमें अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। हादसे के बाद यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी तो घायलों ने हादसे का खौफनाक मंजर बताया। साथ ही इलाज में लापरवाही के चलते मौत का आरोप लगाया। मम्मी तो सही है, पापा सही निकले थे, बात कर रहे थे, बोल रहे थे, मगर उनके ना पैर फंसा हुआ था ना, उसमें से खून निकल रहा था बहुत। मैंने डॉक्टर से बहुत बोली, हाथ जोड़े, मैं कहा पहले ना मेरे को मत देखो, मेरा भी पैर सूजा पड़ा है, मैंने अपना पैर नहीं दिखाया, मेरे को मत देखो, पहले इनका पैर कर दो। तो बोले नहीं और भी मरीज है। मैंने की और मरीज है, ये हार्ट पेशेंट है, इनकी मशीन लगी है, इनको बीपी शुगर की परेशानी है, मगर उन्होंने नहीं देखा। क्या दिक्कत हो गई? उन्हें देखा ही नहीं। फिर हम यहाँ आए, हमने बोला प्राइवेट बता दो, हम प्राइवेट ले जाएंगे आसपास हो तो उन्हें यहाँ भेजा। यहाँ लाते समय उनका खून बंद ही नहीं हो रहा था। लखनऊ वाराणसी 4 लेन पर बदलापुर के सरोखनपुर के पास कुछ घंटों के अंतर पर 2 हादसे हुए, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। पहले हादसे में टाटा सुमो कार डिवाइडर से टकराई और कुछ घंटे बाद डबल डेकर बस खड़े ट्रक में टकराई और कई लोगों की जान चली गई। इसी बस में सवार थी विमला। विमला का परिवार काशी से अयोध्या जा रहा था। महिला ने हादसे का खौफनाक मंजर बताया, जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। विमला ने बताया कि कैसे हादसे के बाद इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन इलाज में लापरवाही के चलते ससुर की मौत हो गई। तो भैया के साथ वो ड्राइवर भैया थे ना, उसके साथ एक भैया थे ना, वो चिल्ला रहे थे क्योंकि वो बैठे थे, मगर उनके ऊपर चावल की बोरियां गिरी हुई थी और उनका मुंह निकला हुआ था, शीशा टूट गया था, मुंह निकला हुआ था, तो उनका दम नहीं घुटा, तो वो आवाज दे रहे थे, चिल्ला रहे थे। तो मैंने सोचा पता नहीं किसकी आवाज़ आ रही है। फिर मैंने देखा कि हमारे पापा की आ रही हो, तो मेरे को ये नहीं पता था पापा नीचे लेटे हुए, मम्मी फंसी हुई है। मैं सोची मम्मी फंसी है, इनके नीचे पापा है। कुर्सी हम दोनों ने, मैंने मेरी बेटी ने, दोनों ने खोल खींची। अब वो हमसे निकली नहीं, हम चिल्ला रहे थे, सबको अपनी अपनी लग रही थी, हमारे साथ कोई था नहीं बड़ा। फिर उन भैया ने शीशा तोड़ा। फिर हमने बोला हमारी मम्मी को निकाल दो, थोड़े पहले आप निकलो फिर इन्हें निकालेंगे। फिर हम दोनों निकले, फिर बस पूरी बस खाली, जब हमारे पापा और मम्मी को निकाले, उससे पहले उन्होंने निकाला ही नहीं था। दरअसल जौनपुर में आधी रात भीषण 2 हादसे हुए। पहले हादसे में 5 लोगों की जान गई, दूसरे हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कुछ घंटों के अंदर 500 मीटर की दूरी पर 2 हादसे हुए और अब तक जौनपुर हादसों में 9 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली की रहने वाली विमला का आरोप है कि इलाज में लापरवाही के चलते ससुर ने दम तोड़ दिया और बड़े आरोप लगाए। जौनपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।